नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ राम। मैं हूं आपके साथ शुभम। राम मंदिर अयोध्या में जो बनकर तैयार हुई है और 22 तारीख की जिसमें रामलला की प्राण की प्रतिष्ठा है, वहां आज देश के लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा देशवासियों इस चीज़ के लिए उत्सुक है कि 22 जनवरी को रामलला पूरे 500 बाद अपने जन्म स्थल पर विराजमान करेंगे। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे नेता और मंत्री हैं जो उन पर कटाक्ष कर रही है, जो बीजेपी पे कटाक्ष कर रही है। लगभग 500 साल से जो राम मंदिर को वहाँ पे विराजमान नहीं किया गया है, वो काम आज भी अगर बीजेपी कर दी है तो कई उसके जो विरोधी पार्टी हैं वो इस बात से संतुष्ट नहीं है। इसी तरह की जो एक पार्टी है बिहार की, जिसके जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने भी ये बात कही है। जब मधुबनी में वो लोगों को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने कही है कि राम मंदिर जो अयोध्या में बनकर तैयार हुई है उस पे मोदी जी का कोई हाथ नहीं है। इसी सिलसिले में अभी हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं लोजपा के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या राय है। देखिए, राम सबके हैं। राम एक विचारधारा है, राम जीवन शैली है और राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उस राम की जन्मभूमि पर जो रामलला का मंदिर बना है, वो 550 वर्षों के तपस्या और इंतजार के बाद पूरे भारत के जनमानस में जो खुशी की लहर है और उत्साह की लहर है, उसको आप महसूस करते होंगे। उसको इनकार नहीं किया जा सकता है। और एक पार्टी के कहने से, मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि सीरीज चल रहा है। कभी उनके नेता सनातन पर हमला बोलते हैं, कभी खुद तेजस्वी यादव जी भी बोल रहे हैं। ये तो दुर्भाग्य की बात है। भाई, सनातन में आपकी भी आस्था है। सनातन में अगर आपकी आस्था नहीं होती तो आपके यहाँ छठ नहीं होता, आपके यहाँ दिवाली नहीं मनाई जाती, आप तिरुपति बालाजी जाकर मुंडन नहीं कराते सपरिवार। तो सवाल ये है कि सनातन में आपकी आस्था है, बावजूद बिहार के जनमानस को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे भाई, किसको समझा रहे हैं? सब काम आप करते हैं, पूजा पाठ में क्या आपकी आस्था नहीं है? आपके भाई एक कृष्ण में बहुत गंभीर आस्था रखते हैं। तो पूरा परिवार आस्तिक होते हुए भी नास्तिक की परिभाषा सुना रहे हैं सबको। मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको बोलना चाहूँगा। जब आप परिवार की बात कर रहे हैं तो उन्होंने ही, जब वो संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने ही कहा था कि जब नरेंद्र मोदी का पता भी नहीं था कि छठ पर्व क्या होता है और तब से मेरी माँ छठ पूजा करती है। उन्होंने इस बात को भी वहाँ पे कही। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अध्यात्म में जिस परिवार का घोर विश्वास है, वह आदमी इस तरह की अनर्गल प्रलाप कर रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, देश के जनमानस में राम सबके हृदय में बसे हुए हैं। राम एक विचारधारा है, राम एक जीवन शैली है, जिसको इनकार नहीं किया जा सकता है। और आज उस रामलला का 550 वर्षों के इंतजार के बाद जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होने जा रहा है, या राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, वह पूरे देश की जनता की आस्था है जुड़ी हुई। आप देखेंगे उस दिन पूरे देश में दिवाली मनेगा, चाहे वो कोई भी धर्म का आदमी हो। सबको खुशी है इस बात का। तो उस पर टीका टिप्पणी करना, उसको राजनीति से जोड़ना सर्वथा गलत है। हमेशा जो राजद के तरफ से ही वो हिंदुओं के ऊपर क्यों कटाक्ष आती है? कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो जो विधायक फतेह बहादुर हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि मंदिर का मतलब जो होता है मानसिक गुलामी होता है और स्कूलों को जो है सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब समझ लीजिए, मानसिक गुलामी उनको मालूम हो गया, यही कम है। अरे भाई, फतेह बहादुर जी मानसिक दिवालिया हो गए हैं, उनको मानसिक गुलामी कहने आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये सीरीज चलाया जा रहा है, किसी के सह पर बुलवाया जा रहा है। 1 वर्षों से मैं सुन रहा हूँ, लगातार सनातन पर विरोध करते हैं। कभी उनके चंद्रशेखर साहब करते हैं, कभी फतेह बहादुर आ जाते हैं, कभी किसी को आगे कर दिया जाता है। ये सब दुर्भाग्य है। देखिए, तेजस्वी यादव खुद आ गया। धर्म को राजनीति से बिल्कुल अलग रखने की जरूरत है। धर्म राजनीति का आधार नहीं हो सकता है। धर्म आस्था का विषय है, और आस्था से खिलवाड़ और आस्था को कहीं ना कहीं आहत करने वाली जो बयान दे रहे हैं ये लोग, मैं समझता हूं कि बिहार की जनता इन्हें पूरी तरह जो है आने वाले दिनों में इसका बदला लेगी और मुंहतोड़ जवाब देते हुए इनको बिहार के राजनीति से मुक्त कर देगी। उन्होंने ये भी बात कही थी कि जो भगवा है
वो किसी एक जो पार्टी का है वो नहीं है, लेकिन जो बीजेपी है वो हमेशा भगवा को अपने पार्टी की तरफ मतलब उसको आकर्षित करती है और अपने पार्टी को उससे दिखाती है। अरे भाई, कौन कहता है कि भगवा किसी एक पार्टी का है? भगवा सब का है। आप भी पहनिए ना, किसने मना किया है? आप क्यों नहीं पहनते भाई? आप हरा तौलिया जो ओढ़ते हैं, भगवा क्यों नहीं ओढ़ते? किसने मना किया था आपको? देखिए, हिंदुओं की बात नहीं मैं कह रहा हूं, ये 130 करोड़ भारत की जनता का आस्था का विषय है। सभी चाहते हैं कि राम मंदिर बने और सभी के चाहत की जो इंतजार खत्म होने वाला दिन है वो 22 जनवरी है। और आप देखेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा होगा तो सभी धर्मों के लोग उसका स्वागत करेंगे और सबके घर दिवाली होगी। जब प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है तो जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे तो उन्होंने साफ मना करते हैं। नहीं, तो वो तो अस्पताल बनाने वाले लोग हैं ना। अब अस्पताल बनवाते हैं। सवाल है कि स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए कितने अस्पतालों का निर्माण उन्होंने किया, उनको तो एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। अस्पताल में क्या व्यवस्था सुधरा? आज भी जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री इलाज के लिए दिल्ली जाते हो, वो भी आंख का मामूली इलाज के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि उनको अपने डॉक्टरों, अपने अस्पतालों पे कितना भरोसा है और अस्पतालों की स्थिति कैसी होगी बिहार में। अरे भाई, सरकारी अस्पतालों में जाने से आम आदमी की रूह कांप जाती है। वह जानता है कि मैं जा रहा हूँ, वहाँ से सुरक्षित आऊँगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं। स्वास्थ्य मंत्री आप हैं, आप अस्पताल बनवाइए ना, किसने मना किया है? लेकिन राम जन्मभूमि तो आस्था का विषय है ना। अस्पताल से राम जन्मभूमि मंदिर का तुलना करना बेहद सर्वथा गलत है। कई बार उन्होंने ये भी बात कही है कि जो बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सबसे अच्छा है और सबसे जो मजबूत कहा जाता है वो बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको कहा जाता है। तब क्यों नहीं अपना इलाज यहाँ लोग कराते हैं? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बिहार में कितना इलाज परिवार के लोग कराते हैं, ये जितने भी अभी सत्ता और सरकार में बैठे हुए लोग हैं, क्यों नहीं बिहार के डॉक्टरों पे भरोसा करते हैं भाई? क्यों दिल्ली जाते हैं? देखिए, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था ही नहीं, बिहार की हर व्यवस्था बदहाल है। चाहे वो चिकित्सा हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, मतलब उद्योग धंधों का विकास हो। आप तो देख रहे हैं बिहार ठप पड़ गया है। 32 वर्षों के शासनकाल में अगर बिहार का किसी ने बेड़ा गर्क किया है तो इस चाचा भतीजे की सरकार ने किया है। आज पूरा बिहार जो है कराह रहा है, त्राहिमाम की स्थिति में आ गई है बिहार। और अब बिहार की जनता ने तय कर लिया है, मन बना लिया है कि अब इन चाचा भतीजों की सरकार से मुक्ति पाना है। एक चीज़ सबसे अहम जो लोगों के तरफ से जो आ रही है कि जो 2024 में 22 जनवरी को जो रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा है तो लगभग 500 साल बाद जो है बीजेपी इस मंदिर को बनाई है। लेकिन हमेशा से जो कहते आ रहे हैं कि जो आरजेडी के तरफ या अन्य कई पार्टी जो है इसकी विरोध कर रहे हैं, तो क्या इससे पहले तो कांग्रेस और अन्य कई सरकारें आई तो उन्होंने राम मंदिर का निर्माण नहीं किया है। इनको राम से भय क्या लगता है हमको समझ में नहीं आता है। घर में राम की प्रतिमा ये लोग लगाए हुए हैं कि नहीं? इन्हें बताना चाहिए ये बात कि किसकी पूजा ये करते हैं। राम की पूजा नहीं करते हैं क्या? सनातन में इनका विश्वास नहीं है क्या? राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, स्पष्ट कर दें। इन्हें कहना चाहिए स्पष्ट रूप से, भाई स्वास्थ्य व्यवस्था की चिंता इतनी है तो आपको किसने रोका है? सरकार है आपकी, सत्ता आपकी है, स्वास्थ्य मंत्री आप हैं, बनाइए ना स्वास्थ्य विभाग को बेहतर। किसने रोका है? पूरे बिहार की जनता टकटकी लगाई हुई है आपसे। आप तो बिहार के लिए कुछ करते नहीं हैं। आपको तो बिहार में सिर्फ राजनीति सूझता है। हर मुद्दे पे राजनीति करना सर्वथा गलत है। मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ। और राम आस्था का विषय है, किसी के आस्था से खिलवाड़ करना बेहद गंभीर विषय है। जब मधुबनी में वो लोगों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कही थी कि क्या पैर टूटेगा तो लोग मंदिर जाएंगे या फिर अस्पताल जाएंगे। और लोगों ने कई बार उनका जो है मतलब तालियां बजाकर उनको उत्साह भी दिया था। नहीं, उत्साह तो दिया, लेकिन लोगों को ये बात पूछना चाहिए कि तब वो अस्पताल क्यों नहीं बनवा रहे हैं? भाई, पूरे देश की जनता, देखिए, जनता के पैसों से, जनता के चंदों से और लोगों के आस्था का विषय है। किसी पार्टी का राम मंदिर नहीं है।
आप इसको स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। दुर्भाग्य है कि इसको पार्टी की नज़रों से लोग देखने वाले जो हैं, ये ऐसे संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं जो राम मंदिर को किसी पार्टी से जोड़ने का काम किया है। अरे भाई, ये भारत की जनता का आस्था का विषय है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। देखिएगा उस दिन क्या दिवाली होगी, क्या होली होगा। उस दिन दिवाली और होली एक साथ होगा। और मैं आपको गंभीर ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हर धर्म के लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। हर धर्म के घरों में दिवाली होगी। कई बार विरोधियों की तरफ से ये भी कहा जाता है कि अगर बीजेपी को कोई मुद्दा नहीं मिलता है, जब इलेक्शन आती है तो हमेशा वो धर्म को आगे करके इलेक्शन जीत जाते हैं। ये जात पात में बांटने वाले लोग नहीं हैं क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जात पात में बांटने वाले लोग नहीं हैं क्या? अरे भाई, बिहार में आपने किया क्या है? विकास की गंगा बहा दी है क्या? अरे लगातार आप जात पात में बांट के अगड़ा पिछड़ा नीतीश कुमार और ये दोनों लोग तो जाति पाति में बांटने वाले लोग हैं। 32 वर्षों के शासनकाल में आपने किया क्या है? बिहार का कौन सा विकास किया है? कौन सा IIT यहाँ हब खुलवा दिया? कौन सा टेक्नोलॉजी हब आपने खुलवा दिया? कौन सा कंप्यूटर की फैक्ट्री यहाँ लग गई? बिहार में कौन सा उद्योग धंधा का विकास हुआ भाई? इन्हें तो बताना चाहिए, श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि इनके कार्यकाल में 32 वर्षों के शासनकाल में कौन कौन सा विकास हुआ। विकास हुआ ना, गुंडा राज का विकास हुआ, माफिया राज का विकास हुआ, अपहरण उद्योग चलता था उसका विकास हुआ था। तो अभी जब बिहार में आबो हवा बदल रही है तो इन्हें अब इस बात का बेहद डर है कि कहीं ना कहीं अब सत्ता से हम बेदखल होने जा रहे हैं। बिहार की जनता ये जान चुकी है कि चाचा भतीजे की सरकार से बिहार का विकास संभव कतई नहीं है। अभी भी अगर हम इलेक्शन की बात करें तो इंडिया अलायंसेज में जो है वो उथल पुथल चल रही है। संयोजक बनने को लेकर कई नेता जो है आपस में कह रहे हैं कि मैं बनूंगा। वहीं कई लोग सीट को शेयरिंग को लेकर भी कई तमाम मुद्दे सामने आ रहे हैं। ये तो सीट शेयरिंग में तो अभी आप समझ रहे हैं कि कोई पार्टी क्षेत्रीय इनके यहाँ जो है, जो पंजाब में आम आदमी पार्टी है वो कहती है कि हम 1 सीट नहीं देंगे। दिल्ली में केजरीवाल साहब कह दिए हैं कि 1 सीट नहीं देंगे। कांग्रेस को 2 सीट देने के लिए पश्चिम बंगाल में ममता दीदी तैयार है। ऐसे कैसे सीट शेयरिंग होगा? हमारे यहाँ एनडीए में तो कोई सीट शेयरिंग का झमेला ही नहीं है, सब ऑल इज वेल है। देखिए, सीट शेयरिंग तो बात छोड़ दीजिए, अभी तो प्रधानमंत्री के दावेदारी पर बात है, अभी तो जो है संयोजक बनाने की बात है, अभी तो इसी पे सिर फरोगल हो रहा है। सीट शेयरिंग तो बहुत दूर की कौड़ी है। अभी तो जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो कोई भी किसी के लिए त्याग करने के लिए तैयार नहीं है, किसी को सीट देने के लिए राजी नहीं है। बिहार में देख लीजिए, चाचा भतीजे की सरकार देख लीजिएगा कि इसको कितना देते हैं, कांग्रेस के लिए कितना सीट छोड़ेंगे। राष्ट्रीय पार्टी है ना भाई। तो क्या आपको लगता है कि जो इंडिया गठबंधन जो बनी है वो इलेक्शन से पहले टूट जाएगी, बिखरता नजर आ रहा है? ये भानुमति का कुनबा है, चुनाव से पहले ही धराशायी हो जाएगी। कोई फायदा नहीं इसको बनाने से। एक दीवा स्वप्न है जो शाम होते होते खत्म हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार जो है वो हमेशा कहते हैं कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें कोई अंदरूनी जो है वो बात नहीं आ रही है, बस मीडिया लोग इसे अफवाह के तौर पे फैला रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी जब खड़गे जी का नाम प्रस्तावित हुआ था प्रधानमंत्री के तौर पर, तो बैरंग नाराज होकर वापस क्यों लौट गए थे? भाई, एक दलित प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता है? दलित से इतना आपको एलर्जी क्यों है? खड़गे साहब भी तो एक बड़े राष्ट्रीय दल के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बड़ा राजनीतिक अनुभव है, तो क्यों नहीं बन सकता है? आप 41 विधायकों वाले दल के नेता हैं, तो आप प्रधानमंत्री के दावेदारी के लिए आगे बढ़ते हैं, कभी संयोजक की बात करते हैं। भाई, कांग्रेस का कोई क्यों नहीं बन सकता है? तो देखिए, ये खींचतान जो है कुछ ही दिनों का और मेहमान है। आने वाले दिनों में देखिएगा अलग अलग सीटों पे सब अपने अपने क्षेत्र में लड़ते नजर आएंगे और आपस में ही लड़ते नजर आएंगे। अगर हम जेडीयू की बात करें तो कुछ दिन पहले जो है वो ललन सिंह ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है और नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को ग्रहण किया है। नहीं तो नीतीश कुमार जी को तो मालूम है कि हमसे जिसका कद ऊपर जाए बस उसको निपटा देना है। नीतीश कुमार जी देखिए निपटाने के लिए जाने जाते हैं। 4 ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्षों का मैं नाम बता रहा हूँ आपको।
जिसने उनकी पार्टी को सींचने में अपना खून पसीना एक कर दिया, मतलब अंतिम त्याग उनका कहा जा सकता है जॉर्ज फर्नांडिस साहब का, मैं नाम लेना चाहूँगा शरद यादव जी का, आरसीपी सिंह साहब का, ललन सिंह जी का। देखिए किनारे कैसे करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी को कहाँ भेज दिया। नीतीश कुमार जी के लिए कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं, किसी के नहीं हो सकते हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्षों को यूज एंड थ्रो जानते हैं करना। जब काम पड़ता है सटा लेते हैं, जब काम खत्म बात खत्म। ये मतलब की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार जी किसी के सगे नहीं हो सकते। मीडिया में एक बात और चर्चा काफ़ी चर्चित है कि नीतीश कुमार वापस से एनडीए में शामिल होना चाह रहे हैं और जो है उन्हें कई और भी मुद्दे जो है नीतीश कुमार के बारे में आ रही है कि नीतीश कुमार जो है इस बार मुख्यमंत्री पद छोड़कर लेकिन एनडीए में फिर से शामिल होंगे। तो क्या ये बात सही है? कौन सी अब बच गई है प्रासंगिकता जिसके कारण इनको एनडीए में लिया जाए? अब बताइए आप। जिसको ना बिहार की जनता पसंद करती है, जिसको ना अपने दल में विश्वसनीयता रह गई है, जिसको ना अपने इंडी गठबंधन में उनकी विश्वसनीयता रह गई है, तो अब ये एनडीए में आके कौन सा ही तूफान मचा देंगे। एनडीए को क्या पड़ी है कि इनको बुलाया जाएगा। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने तो स्पष्ट कर दिया है, आदरणीय गिरिराज सिंह जी ने कहा है, सुशील मोदी जी ने कहा है कि भाई नीतीश कुमार जी के लिए एनडीए के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। तो सवाल ही नहीं है कि एनडीए में आएंगे। एक अहम लास्ट सवाल ये है कि क्या चिराग पासवान 22 जनवरी को अयोध्या में जा रहे हैं? ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा। आमंत्रण आएगा तो अवश्य जाएंगे। बस राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब किन किन लोगों को जो है उस 22 जनवरी को आमंत्रण दिया गया है? ये तो धार्मिक न्यास ट्रस्ट डिसाइड कर रही है। आमंत्रण आएगा तो किसको नहीं चाहत है कि रामलला का दर्शन हो। हम लोग को आएगा तो हम लोग भी जाएंगे। अभी हमारे साथ जुड़े थे लोजपा के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी और इन्होंने अपनी बात को रखी है आप लोगों के सामने कि राम मंदिर जो है वो मात्र हिंदुओं के लिए नहीं पूरे देशवासियों के लिए गर्व की बात है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो इंडिया गठबंधन बनी थी वो शायद इलेक्शन से पहले ही खत्म हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। धन्यवाद। आप देख रहे थे न्यूज़ इरा शुभम के साथ।